जातियों का भूत उतारिए, एकजुट हो जाइए। ये कहना था चंद्रशेखर आजाद का। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल फॉर न्यूज यूपीयूके पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ में आयोजित पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन के मंच से उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर नई दिशा देने की कोशिश दिखाई दी। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक यानी पीडीए की राजनीति को धार देते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण और भागीदारी को लेकर बड़े राजनीतिक संकेत दिए। उनके भाषण ने न केवल सत्ताधारी दल बल्कि विपक्षी राजनीति पर भी सीधे सवाल खड़े कर दिए। सम्मेलन में जुटी भीड़ के सामने चंद्रशेखर आजाद ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी का। उन्होंने साफ तौर पर मांग रखी कि लोकसभा और विधानसभा में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए, ताकि उनकी हिस्सेदारी सिर्फ वोट तक सीमित ना रहे बल्कि सत्ता में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त 15% आरक्षण देने की मांग की, ये कहते हुए कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों तक न्याय पहुंचाना जरूरी है। अपने संबोधन में उन्होंने सरकारी नौकरियों में दलित और पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण देने की भी वकालत की। उन्होंने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की कम भागीदारी को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि यूजीसी और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी समुदाय की उपस्थिति बेहद कम है, जो सामाजिक न्याय की अवधारणा के विपरीत है। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बहुजन समाज की एकता से डर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव करवाने में भी सरकार हिचकिचा रही है, क्योंकि उसे डर है कि अगर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक एकजुट हो गए तो सत्ता समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने जातिगत राजनीति पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दल केवल जातियों में बांटकर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जातियों का भूत अपने सिर से उतारे, क्योंकि ये व्यवस्था उन्हें कमजोर करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने दलित, ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को एकजुट होकर राजनीतिक ताकत बनने का आह्वान किया। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव बताते हुए कहा कि ये केवल सत्ता का चुनाव नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का चुनाव होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर लोग केवल 5 किलो राशन के नाम पर वोट देते रहेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा और वे शिक्षा से भी वंचित रह सकते हैं। अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने ऐतिहासिक संदर्भों का भी उल्लेख किया। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें उस समय मुस्लिम समाज का समर्थन मिला था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि महात्मा गांधी ने उनका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि आज भी राजनीति उसी ढर्रे पर चल रही है, जहां बहुजन समाज के वोट तो लिए जाते हैं लेकिन उन्हें नेतृत्व में स्थान नहीं दिया जाता। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक अलग ही संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज ने अपने महापुरुषों को केवल पूजने तक सीमित कर दिया है, जबकि असली जरूरत उन्हें पढ़ने और समझने की है। उन्होंने कहा कि अगर युवा इतिहास और विचारधारा को समझेंगे तो वे अपने अधिकारों के लिए मजबूत तरीके से खड़े हो सकेंगे। इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा को और विस्तार देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी वीपी सिंह और बीपी मंडल के विचारों को भी अपने मूल सिद्धांतों में शामिल करेगी। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताते हुए उसे आगे बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ निर्देश दिए कि आने वाले 7 से 8 महीने बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अब आराम का समय नहीं है बल्कि गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने और एकता का संदेश फैलाने का समय है। उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज संगठित हो गया तो 2027 में सत्ता परिवर्तन संभव है और बहुजन सत्ता का सपना साकार किया जा सकता है। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे चैनल 4 न्यूज यूपीयूके के साथ।